आज देश भर में रामनवमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल का दौर चल रहा था और 2 वर्ष से कोई भी पर्व अच्छे से नहीं मनाया जा रहा था। लेकिन कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद यानी कि आज रामनवमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शाम में जुलूस निकाली जाएगी, जिसको लेकर राजधानी रांची में तैयारियां पूरी हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में, जहां हम आपको पहले दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग समिति की ओर से पंडाल भी यहां पर बनाए गए हैं, मंच भी यहां पर तैयार है। जो भी श्रद्धालु शाम में जुलूस में शामिल होंगे वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। यहाँ पर आकर पानी के भी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जिस तरीके से चिलचिलाती धूप में यानी कि 2 बजे जुलूस यहाँ से निकाली जाएगी, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि मंच भी यहाँ पर तैयार हो गया है। जिस तरीके से आपको बता दें कि राज्य में राजधानी रांची में पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही थी, साथ ही साथ सरकार ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का भी आदेश दिया है। बात अगर अधिकारियों की करें तो पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारियों ने बताया कि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, चतरा और हजारीबाग जैसे संवेदनशील जिलों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और राजधानी रांची में जो भी इलाके संवेदनशील है वहां पे भी कड़े इंतजाम पुलिस की ओर से कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से ये बार बार कहा जा रहा था, सरकार की ओर से ये आदेश भी जारी कर दिया गया है तमाम पुलिस को कि अगर कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व के साथ मिलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करे। तो हम आपको लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर तैयारियां पूरी हो गई है। शाम को तमाम जो जुलूस यहां से निकाले जाएंगे वो सीधा तपोवन मंदिर की ओर रुख करेगा, जिसको लेकर अब देख सकते हैं राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहे पर भी तैयारियां पूरी हो गई। चिलचिलाती धूप को देखते हुए राजधानी रांची के हर एक चौक चौराहे पर पानी की प्रबंध किया गया है, पानी उपलब्ध कराया गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु जुलूस में शामिल होंगे या फिर जो भी श्रद्धालु जुलूस के साथ तपोवन मंदिर की ओर बढ़ेंगे, उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का भी इंतजाम किया गया है। अलग अलग समिति की ओर से अलग अलग इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरीके से सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है शोभा यात्रा निकालने की, जुलूस निकालने की, जिसको लेकर अलग अलग समिति की ओर से भी तैयारियां पूरी हो गई। हम यहाँ के कुछ लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2 वर्ष के बाद शोभा यात्रा और जुलूस निकाली जाएगी, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है। 2 वर्ष के बाद रामनवमी इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की ओर से की गई है? क्योंकि एक और जहाँ पे देख सकते हैं गर्मी भी काफी बढ़ गई है, जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी क्या कुछ आप लोग इंतजाम किए हैं? देखिए, इस बार हम लोग थोड़ा सा हटके इस बार हम लोग जलजीरा की व्यवस्था किए हैं श्रद्धालुओं के लिए। साथ में हम लोग चना जो बांटते हैं वो तो बांटेंगे ही, ठंडा पानी की व्यवस्था किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी को, बस यही सब व्यवस्था है हमारे तरफ से। प्लस फर्स्ट एड बॉक्स का भी व्यवस्था है, किसी तरह से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसके लिए भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और 2 साल के बाद इस तरीके से धूमधाम देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 वर्ष से सब लोग घर पे ही पूजा अर्चना कर रहे थे। आज अगर जिस तरीके से दृश्य बताने की कोशिश करेंगे तो मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं कि कोरोना काल का जो दौर चल रहा था वो अब खत्म हो गया है, कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है? काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हमको तो लग रहा है कोरोना अब खत्म के कागार पर है। जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि लोग अब ना मास्क का व्यवहार कर रहे हैं, ना कि कोई भी बंधन बांट, क्योंकि लोग अब उब गए हैं, अब और नहीं सक रहे हैं, क्योंकि कितना देर मास्क पहन के काम करेंगे। तो अब हमको नहीं लगता है कोरोना आएगा और बस श्री राम का इच्छा है कि अब सब कुछ खत्म हो जाए और हम लोग फिर से अपना उसी तरह से फिर से हम लोग जिस तरह मनाते थे हर त्योहार को फिर से मना पाए। तो आप देख सकते हैं शाम का जुलूस को भी लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। एक और जहां पे समिति की ओर से पानी और जलजीरा दिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे यानी कि राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पहुंचेंगे, उनके लिए जलजीरा का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि राजधानी रांची के जितने भी इलाके हैं जो
संवेदनशील है वहां के लिए भी सरकार की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि सरकार की ओर से ये निर्देश भी दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी असामाजिक तत्व के साथ मिलता है तो उसमें उसे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। तो हम आपको राजधानी रांची के फ्रायलाल चौक का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ के कुछ लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की। समिति वाले का साफ तौर पे कहना है कि इस बार वो कुछ अलग तरीके से श्रद्धालुओं को जलजीरा देंगे, क्योंकि हर साल अगर आप देखेंगे, यानी कि 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो 2 साल पहले में तमाम जो श्रद्धालु फ्रायलाल चौक पहुंचते थे वो लोग पानी मतलब समिति की ओर से पानी दिया जाता था, लेकिन इस बार समिति की ओर से जलजीरा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप में लोग यानी कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोजेश जी है। सर, जिस तरीके से काफी दिनों पहले से ही तैयारियां पूरी हो रही थी, क्योंकि सरकार की ओर से जब आदेश जारी कर दिया गया था उसके बाद से ही लोग जो है वो उत्साह में देखने को मिल रहे थे, लोग ज्यादा उत्साहित थे। क्या लगता है कि इस बार लोग 2 साल के बाद रामनवमी बनाएंगे, किस तरीके का होगा? बिल्कुल, देखिए 2 साल जो पीरियड था कोरोना महामारी के चलते लोग त्रस्त थे और जितने भी तरह के त्यौहार थे वो घर में ही मना रहे थे, तो लोगों में भी एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का आ गया था। और इस बार सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी की है जिसमें जुलूस निकालने की अनुमति भी दी गई है, इससे भी लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं जितने भी समाजसेवी संगठन है, ये बंगाली युवा मंच का जो मंच है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी तैयारियाँ की गई है। जलजीरा है, आइसक्रीम है, चना है, जितने भी शोभा यात्रा में लोग शामिल होंगे उन लोगों के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है। और इस तरह की व्यवस्था पहले भी होती थी, ये करीब 6-7 साल से ये इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं और इस तरह के काफ़ी संगठन लगे हुए हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए शोभा यात्रा में शामिल हो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और यही एक पहचान है। और न कि हिंदू संगठन बल्कि मुस्लिम संगठन भी जितने भी रामनवमी के भक्त जाते हैं उनमें लगे हुए रहते हैं। जैसे डेली मार्केट के पास भी जो लोग हैं वो भी जो शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं, जो श्रद्धालु है उनके आवाभगत में लगे रहते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि लोग हिंदू मुस्लिम तहजीब को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं जो इस तरह कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ये जो लोग हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में भी ये काफ़ी कारगर साबित होते हैं। और 2 सालों के बाद लोगों में एक अजीब का उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ में प्रशासन भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। आप देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ियाँ जा रही है, हर जगह पे सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ऊपर से भी काफ़ी सख्त स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि लोग खुशियों के लिए पर्व मनाते हैं और इसी बीच अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो ये काफ़ी दुखद है और इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। और सरकार भी इस तरह की काफ़ी कोशिश में लगी हुई है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और साथ में 2 वर्षों के बाद जो माहौल बना है उससे भी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लोग यहाँ से जितने भी शोभा यात्रा निकलती है वो निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर जाते हैं, वहीं पे एंड होता है। तो रांची के लोग इस बार काफ़ी उत्साहित है। रांची के लोग क्या पूरे झारखंड के लोग ही काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सही कहा आपने प्रोजेक्ट की, जिस तरीके से झारखंड में या फिर कह सकते हैं पूरे देश में 2 वर्ष से कोई भी पर्व त्यौहार अच्छे से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट, उसके बाद सरकार की ओर से छूट, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो काफी खुशी महसूस करें या फिर कह सकते हैं काफी हर्षोल्लास के साथ इस बार रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे। या फिर इस बार कह सकते हैं कि रामनवमी त्यौहार में बहुत ही अलग तरीके से लोग दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2 वर्ष से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी और वो लोग फिर से अपने जो जिंदगी है वो फिर से पटरी पर लेकर आएंगे। और कह सकते हैं कि लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी पर आ चुकी है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग अब मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। कह सकते हैं कि लोग अब पूजा में लीन हो चुके हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, श्री राम की पूजा अर्चना करने में इतने लीन हो गए हैं कि वो भूल चुके हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है। हालांकि कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है, लोग खुश है। लोगों का कहना है कि इस बार अलग अंदाज में वो लोग रामनवमी का पर्व मनाएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा।